नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एमएसपी और तमाम मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर पर बैठे यानी कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों ने जो है वो एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि 26 फरवरी को करेंगे किसान ट्रैक्टर मार्च। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए 14 मार्च को लेकर जो है वो दिल्ली में महापंचायत करेगा किसान संयुक्त किसान मोर्चा। देखिए एक तरफ जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है ये बात कही है कि 14 मार्च को ये लोग दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने भी 14 मार्च को लेकर किया था बड़ा ऐलान कि दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर लेकर कूच। यानी कि फिर एक बार जो है वो दिल्ली में कूच करने को लेकर ऐलान कर चुके हैं किसान। और देखिए एमएसपी पर गारंटी सहित कानून और अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन यानी कि किसान संगठनों के समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम भी उतर आया है और उसने देश भर में आज काला दिवस मनाने का भी ऐलान किया है, जिसके साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, ये बात भी कही गई है। और देखिए ये तक कहा गया है एसकेएम के द्वारा कि एक तरफ अगर प्रदर्शन हो तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लोगों ने घरों गाड़ियों पर काले झंडे लगाने की अपील की है और वहीं बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान संगठन यानी कि एसकेएम और गैर राजनीतिक भी आज यानी कि शुक्रवार को अपनी अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे और इसको लेकर जो है वो एक बैठक भी बुलाई गई है। देखिए लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो जोर दिया जा रहा है कि किसानों से जो है वो बात की जा रही है हर फैसले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब वो इन्हीं किसानों की मांग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान अगर एक किसान की मौत हुई है यानी कि देखिए बताया जा रहा है कि जिस किसान की मौत हुई है उसकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है और इसी मौत को लेकर आज जो तमाम किसान संगठन है वो देश की मोदी सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ मृतक किसान के लिए जो है वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा जा रहा है। जो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पंजाब हरियाणा के बीच जिंद की खनौरी सीमा पर किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज पर जो है वो हत्या का मामला दर्ज कराया गया है और इसी के साथ मृतक के परिजनों को जो है वो 1 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग की जा रही है। किसानों ने जो है वो शुभकरण सिंह की मौत को लेकर भारी आक्रोश जता रहे हैं। एसकेएम का कहना है कि पुलिस ने पंजाब की सीमा पर खड़े किसानों को गोली मारी है। विरोध करना किसानों का अधिकार है, लेकिन सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है और एसकेएम की तरफ से कहा गया है एसकेएम जो है वो दिल्ली चलो का हिस्सा नहीं है लेकिन इसका समर्थन कर रहा है। और देखिए इसी के साथ एसकेएम की ओर से जो है वो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यानी कि 2020 से लेकर 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था अगुवाई की गई थी और अब जो है वो 26 तारीख को एसकेएम के द्वारा बैठक बुलाई गई है, जहां एक तरफ ये तमाम किसान राज्य यानी कि केंद्र सरकार को लेकर तीखे तेवर दिखा रहे हैं, तो इसी बीच वाई लूटने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जो है जिस किसान की मृत्यु हुई है उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया दे दिया है। ये वही सरकार है जो पहले एमएसपी देने की बात करती थी जब सत्ता में नहीं आई थी और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी का नाम जो है वो पंजाब सरकार के मुंह से गायब ही हो गया। ना मुख्यमंत्री नाम लेते एमएसपी का और ना ही तो उनके नेता जो ये कहते थे कि इस बार अगर कांग्रेस के बाद हमारी सरकार काबिज होती है पंजाब में तो हम किसानों को हर फसल पर जो है वो एमएसपी देंगे। और सरकार आज बनने के बावजूद भी इन तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है भगवंत मान सरकार। और इसी बीच अगर ये 1 करोड़ रुपया दिया गया है तो आज जनता ये सवाल उठा रही है कि एमएसपी पर चुप्पी साधने वाली भगवंत मान सरकार अब वाहवाही लूटना चाहती है, क्योंकि इसी
किसी आंदोलन को अगर समर्थन देने की बात है तो वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा ही दिया जा रहा है। और ये बात लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ देखिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि गरीब किसान अगर अपनी मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए। तो फिर क्यों आखिरकार अपने राज्यों में जो है वो एमएसपी देने का काम नहीं कर रही हैं कांग्रेस और आम आदमी? इन्हीं मुद्दों को लेकर अब लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। एसकेएम की तरफ से अगर ऐलान कर दिया गया है मीटिंग का, दिल्ली में मीटिंग का और ट्रैक्टर मार्च का, तो इसी बीच देखिए राकेश टिकैत यानी कि जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, नेता है, राकेश टिकैत ने जो है वो 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि इस दिन किसान नेशनल और स्टेट हाईवे पर एक तरफ जो है वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे जबकि दूसरी तरफ जो है वो यातायात चलता रहेगा। इस दिन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो पुतला भी फूंका जाएगा। किसान नेता यानी कि दर्शन पाल का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि किसान संगठन भारत को डब्ल्यूटीओ के बाहर जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के बाहर यानी कि सरकार हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। इसी कारण सरकार जो है वो पीडीएस सिस्टम खत्म करना चाहती है। लगातार जो है वो किसानों की मांग बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। और 2021 से शुरू हुआ अगस्त 2021 से शुरू हुआ आंदोलन, यहां पर सिर्फ मांग की गई थी कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सरकार जो है वो वापस ले ले। और वहां पर भी इसी तरीके की चीजें हुई थी कि जो आंदोलन खड़ा किया गया था 3 कृषि कानूनों को लेकर, उस पर एमएसपी से लेकर तमाम बड़ी मांगे जो हैं वो किसान संगठनों के द्वारा जोड़ दी गई थी। 2022 18 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगर 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया तो फिर एक बार इन किसानों की वही रार है, वही बात है कि किसान जो है वो डरा नहीं है, किसान जो है वो दबा नहीं है। और फिर एक बार नई मांगों के साथ जो है ये तमाम संगठन फिर एक बार सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लगातार फहरिस्त जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ किसानों की बात की जा रही है और जहां ये कहा जा रहा है कि एक किसान की मृत्यु हुई है जिस पर गोली चलाई गई है, तो देखिए कल इन्हीं लोगों ने यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल इन्हीं लोगों ने बॉर्डर पर जो है वो पराली के साथ लाल मिर्च डालकर जला दी, जिससे कि पुलिस वालों को काफी ज्यादा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अगर पुलिस की भी बात करें, जिस तरीके से पत्थरबाजी और तमाम चीजें सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस सही नहीं कर रही है, पर पुलिस के भी 16 से 17 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी कल सामने आई थी। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।